हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली चोर बाज़ार, जिसे मीना बाज़ार से भी जानते हैं। उसमें जो सामान मिलता है उसकी क्वालिटी क्या रहती है, सस्ता रहता है क्या। देखो, मैं शॉपिंग करके आया हूं और मैं आपको बिल्कुल रियल फैक्ट बताऊंगा। बाकी जो यूट्यूब चैनल पे ये झूठा बोलते हैं कि यहाँ पे 100 रुपये का सामान मिलता है, वो सारी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करें इसकी लोकेशन क्या होती है। तो देखो, इसकी लोकेशन जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 2 के सामने ही पूरा चोर बाजार लगता है। ठीक है। अब देखो, मैं बताऊँ, मैं भी गया है। देखो, मैं गया अभी 10 दिन पहले मैं चोर बाजार गया था, तो मैंने वहां से कुछ चीजें खरीदी थी। मैंने जैसे बोर्ड पे दिख रहा है, ये 4 चीजें खरीदी थी। वन प्लस ब्लूटूथ ईयरफोन, सेकंड मैंने पावर बैंक खरीदी एमआई की, थर्ड पेन ड्राइव खरीदी मैंने 128 GB की एचपी की, और फोर्थ मैंने लक्स कोजी की अंडरवियर खरीदी थी। तो ठीक है, मैं आपको सब एक एक के रेट बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि उनका रिव्यू कैसा है। मतलब वहां से सामान खरीदा था मैंने, वो कैसा है, टिकाऊ है कि ऐसे ही टाइम पास वाला है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं वन प्लस ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो देखो, ये रही वो ब्लूटूथ ईयरफोन वन प्लस की जो मैंने खरीदी थी। ये आपको दिख रही है ना, ये देखो। ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने खरीदी थी 400 रुपए की। ठीक है, और जैसा कि मतलब बताते हैं कि वहाँ पे 100-200 में मिल जाती है, तो वो पैसे कम नहीं करते हैं। जितना मतलब 100-200 रुपये कम कर देते तो बात अलग होती है। तो ये मैंने 400 रुपये की खरीदी थी। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका बैकअप पहली बात तो है, ये मतलब ये कितने घंटे चलती है एक दिन में, सिर्फ 6 घंटे। अगर अपन लगातार मूवी देखेंगे तो 6 घंटे इससे मूवी देख सकते हैं बस ओनली, उसके बाद ही इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। दूसरा, जब मैंने इसे खरीदा था तो ऑन टाइम बिल्कुल सही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब इसमें अपन जैसे कॉल आता है तो अपन अपन माइक, इसका माइक्रोफोन बेकार है, इस पर अपन कॉल पे बात नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो मैंने मतलब ये 400 रुपये खरीदी थी तो कोई मतलब नहीं निकला। इससे अच्छा मैं सेकंड हैंड, क्योंकि ये सेकंड हैंड है ऑलरेडी। ठीक है, तो और इसका कोई मतलब की नहीं निकली ये 400 रुपये में। ठीक है, इससे अच्छा मैं किसी से सेकंड हैंड अगर 1000 रुपये में ले लेता तो वो सही रहता। तो कोई मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये सब चीज़ें लेना चाहिए वहाँ से। ठीक है, मतलब अगर आप 200-400 रुपये का, फिर भी मतलब ठीक है, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, मुझे तो बहुत गंदा लगा। ठीक है। दूसरा मैं लाया था पावर बैंक एमआई की। ठीक है, ये मुझे पड़ी थी 200 रुपये की। ये दिख रही है आपको, पावर बैंक एमआई की। ये देखा, एमआई लिखा है इस पर। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको ही मैंने चेक करके लिया था। पर पेन पावर बैंक की दिक्कत ये है कि ये ना, अगर मैं पूरा जब कितने की 20,000 mAh की है, बल्कि मेरा और मेरे मोबाइल में कितनी बैटरी है, 5,000 MP, 5,000 ठीक है, मिली एम्पियर की। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसे 100% चार्ज करने के बाद में मेरा मोबाइल सिर्फ 50% चार्ज करती है, उसके बाद ही इसका ये डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये भी कोई मतलब 200 रुपये में मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं मिला, क्योंकि ये भी सेकंड हैंड आइटम है। तो इसका भी कोई बैकअप कोई अच्छा नहीं है, तो ये भी मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा कोई। मतलब अगर सेकंड हैंड सामान खरीदना है तो मैं कहीं से भी खरीद सकता हूँ, तो ये कोई भी अच्छा नहीं लगा। ठीक। दूसरा, मैंने एक पेन ड्राइव खरीदी थी, अभी मेरे पास है नहीं, एचपी की खरीदी थी। इस टाइप की पेन ड्राइव, मतलब उस वाइट कलर की आती है, वो खरीदी थी। वो 128 GB की थी और वो मैंने खरीदी थी 250 रुपये की। पर उसमें क्या दिक्कत है, वो चालू है, मतलब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वो शो करेगी 128 GB की, पर आप उसमें जैसे ही डाटा डालते हो वो डाटा करप्ट हो जाता है। मतलब वो तो मेरे 250 रुपये वैसे ही फालतू के चले गए। ठीक है, तो ये मैंने ये सामान खरीदा था। और आखिरी मैंने चीज़ खरीदी थी, ये अंडरवियर खरीद के लाया था अपनी से। ठीक है, ये लाया था मैं 60 रुपए की, ये लक्स कोजी की डुप्लीकेट है ये भी। मतलब इसका भी मैं बताऊं तो ये भी आपको मार्केट में 70 रुपए तक की, आप जहाँ भी रहते हो वहाँ ठेले पे मिल जाएगी। तो ठीक है, इसका पता नहीं, वैसे ये ओरिजिनल तो लग नहीं रही, क्योंकि इसमें सील वगैरह कुछ लगी नहीं है। तो ये मिली मुझे 60 रुपए की। और बिल्कुल भी पैसे कम नहीं कर रहे थे। मैंने कई बार देखा, 2-3 पे तलाशा, तो बिल्कुल ही पैसे नहीं कर। तो जैसा कि यूट्यूब पे कई सारे बताते हैं कि 100-100, 50-50 रुपए में चोर बाजार में चीज़ें मिलती है, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब चीज़ें, मतलब आप एक तरह से आप मतलब रद्दी कबाड़ा लेने जा रहे हो तो लेने चले जाओ वहाँ पे। और बाकी ये इलेक्ट्रिकल सामान तो वहाँ पे बिल्कुल बेकार निकलता है। और रही बात जूते देखे थे मैंने, लोग बोलते हैं जूते वहाँ पे 200-200, 300 बढ़िया जूते आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जूता अपन जो मार्केट में अपन जहाँ रहते हैं, या फिर अपन फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं, तो अगर फ्लिपकार्ट पे जो चीज़ 1500-2000 रुपये में आ रही है, वो चीज़ वहाँ पे 1500 रुपये मिल जाएगी। बस यही इतना सारा डिफरेंस होता है। और फिर मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको जाना है तो इलेक्ट्रिकल सामान बिल्कुल मत लेना, और जूते वगैरह भी तभी लेना जब आपको बिल्कुल ही फर्क है। वहाँ पे जो मान लो लुट के आते हैं एक तरह से, जैसे मेरे साथ भी इतना हुआ है, 400 रुपये की मैंने सभी फालतू का सामान ले लिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।